हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। मैं ज्योति, आपकी हिंदी वाली मैम, आज फिर आपके सामने आई हूँ एक नया टॉपिक लेकर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्यों? पहले तो हम देख लेते हैं टॉपिक हिंदी व्याकरण का समास। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि जब हम किसी भी एग्जाम में बैठते हैं तो वहां पर भी हमारा सामान्य हिंदी का कुछ पार्ट आता है और उस पार्ट में हमारा समास टॉपिक आता ही है। चाहे पीआरटी हो, चाहे सीटेट हो, चाहे यूपी टेट हो, अन्य एग्जाम हो जिसमें जनरल का पेपर आपका लगता है, वहां पर हिंदी आती है। और हमारे सीबीएसई के एनसीईआरटी की बुक में भी हमारा ये टॉपिक है। 10th क्लास का टॉपिक है, 9th क्लास में भी आता है, 11th 12th में जहां भी हम काव्य पढ़ते हैं, जहां भी हमारे काव्यांश हमारे सामने आते हैं, वहां पर हमें समास देखने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे समास। ठीक है, जानेंगे समास के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी कि हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि जो हमारी लेटेस्ट वीडियो आती रहेंगी सामान्य हिंदी को लेकर या साहित्य हिंदी को लेकर या काव्य को लेकर या गद्य को लेकर, वो आपके सामने आती ही रहेंगी। और ऑल सिलेबस 9 to 12 हम करा रहे हैं। ठीक है, उसी के ये पार्ट है, लेकिन सामान्य हिंदी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी लगती है। तो आज हम देखते हैं, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हिंदी व्याकरण का समास। ठीक है, पहला सवाल उठता है कि समास कहते किसे हैं। ठीक है, दो पदों के योग को हम समास कहते हैं। दो पदों के परस्पर मेल से बना जो नया शब्द होता है उसे हम समास कहते हैं। दो शब्दों के योग को हम समास कहते हैं। ठीक है, जहां पर विभक्तियों का लोप हो जाए। ठीक, अब बात उठती है कि समास और संधि में क्या फर्क है। समास में दो पद होते हैं हमारे शब्द जिनका कोई अर्थ निकले। ठीक है, तो दो पदों का योग होता है। लेकिन संधि में क्या होता है? संधि में होता है दो वर्णों का योग। ठीक, समास में दो पदों का योग और संधि में दो वर्णों का योग। ठीक, जब हम संधि को तोड़ते हैं तो हमें उसे विच्छेद कहते हैं, वर्ण विच्छेद कहते हैं, वर्णों को तोड़ना कहते हैं। और जब हम समास में पदों को अलग करते हैं या तोड़ते हैं तो उसको हम समास विग्रह कहते हैं। ठीक है, जब हम समस्त पद को तोड़ते हैं तो हमें दो पद मिलते हैं, दो शब्द मिलते हैं जिनका अलग अलग अर्थ होता है। लेकिन जब हम संधि का विच्छेद करते हैं तो हमें वर्णों की प्राप्ति होती है। ठीक है, वो वर्ण जैसे आ इस तरीके से वो वर्ण विच्छेद हो जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है समास। ठीक है, क्लास 9th हिंदी व्याकरण में लगा हुआ है, कंपटीशन में भी आता है, अन्य एग्जाम में भी आता है, सिलेबस में तो आपका है ही। ठीक है, चलिए बेटा देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या कहता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समास। ठीक, पहले देखते हैं हम समास की परिभाषा। ठीक है, वैसे मैंने आपको भी बता दिया है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं हम किताब में किस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, हमारा जो टॉपिक है वो है समास। समास दो या दो से अधिक पदों के मेल को कहते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। ठीक है, मेल को समास, मेल को कहते हैं। ठीक है, या ठीक है, या एक और तरीके से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? दो या दो से अधिक पदों के परस्पर, ठीक है, परस्पर संबंध
को समास कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं, या हम कितने प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं देखते हैं हम। ठीक है, दो या दो से अधिक पदों का संयोग क्या कहलाता है? समास कहलाता है। ठीक है, देखिए हम किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेन बात क्या है? मेन बात क्या है इसमें? पदों का संबंध, पदों का संयोग, पदों का मेल। ठीक है, अब पद क्या है हमारे? वे शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, पद क्या है हमारे? वे शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त होते हैं। और वाक्य क्या होता है, मैं इसकी 2 वीडियो बना चुकी हूं, आप हमारे लिंक पे जाके इसको देख सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा समास। अब सवाल उठता है कि समास और संधि में क्या फर्क है? समास दो पदों का योग है, जबकि संधि दो वर्णों का योग है। ठीक है, समास दो पदों का योग है और संधि दो वर्णों का योग है। समास विग्रह करने पर एव समास विग्रह करने, एक मिनट यहां पर लिख दूं, जब समास के पदों को तोड़ा जाता है तो उसे विग्रह कहते हैं। जब समास को तोड़ा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? विग्रह कहते हैं। ठीक है, लेकिन जब संधि को तोड़ा जाता है तो उसे विच्छेद कहते हैं। ठीक है, जब समस्त समास के पदों को तोड़ा जाता है तो उसे विग्रह कहते हैं, जब संधि के पदों को तोड़ा जाता है तो उसे विच्छेद कहते हैं। ठीक है, समास को अलग करते हैं तो हमें पद प्राप्त होते हैं, लेकिन जब संधि को अलग करते हैं तो हमें वर्ण प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आया बेटा कि समास क्या है? पदों का मेल, पदों का संबंध, पदों का संयोग, ये हमारा समास है। यहां पर हमने समास और संधि में अंतर, ठीक है, यहां से समास और संधि के मध्य अंतर। ठीक है, हाँ भाई, समास और संधि के मध्य अंतर। यहां पर हमने समास और संधि में क्या अंतर है, क्या फर्क है, ठीक है, यहां पर हमने ये बताया ताकि आप समास, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं समास और संधि में वो फर्क नहीं जानते, तो इसके लिए समास दो पदों का योग है, दो पदों को अलग करने पे समास विग्रह कहलाता है, और समास विग्रह कहलाने पर हमें दो पद ही प्राप्त होते हैं। संधि दो वर्णों का योग है, संधि विच्छेद करने पर हमें दो वर्ण प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो वहां पर हमें पद अलग अलग पद प्राप्त
नहीं होते। तो समास और संधि का फर्क नजर आ गया सभी को, समास पता चल गया। अब हम देखते हैं समास के भेद। समास के हमारे बेटा 6 भेद होते हैं। कौन कौन सा? पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा है हमारा कर्मधारय समास, चौथा है हमारा द्वंद्व समास, पांचवा है हमारा द्विगु समास और छठा है हमारा बहुब्रीहि समास। ठीक है, अब हम जानते हैं इन 6 समास के बारे में। ठीक है, एक एक करके हम इन सब 6 समास की डेफिनेशन देखेंगे और उनके फिर कुछ उदाहरण देखेंगे और आसान से आसान शब्दों में हम आपको आज समास करा देंगे। ठीक है बेटा, देखते हैं। तो ये वाला मिटा दो। अब देखते हैं समास के भेद। ठीक है, समास के कितने भेद होते हैं? हमारे 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6। पहला अव्ययी भाव समास। ठीक है, दूसरा तत्पुरुष समास। तीसरा कौन सा होता है बताइए? तीसरा होता है हमारा कर्मधारय समास। चौथा कौन सा होता है हमारा? द्विगु समास। पांचवा कौन सा होता है हमारा? द्वंद्व समास। ठीक है, छठा कौन सा होता है हमारा? बहुव्रीहि समास। ठीक है बेटा, ये है हमारे 6 समास। कौन कौन से? पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है द्वंद्व समास और छठा है हमारा बहुब्रीहि समास। ठीक है, ये 6 समास के हमारे भेद है। 6 तरह के समास हमें अपने सिलेबस में या अपने कंपटीशन में या अदर एग्जाम में हमें देखने को मिलते हैं। तो आइए एक एक करके हम आज इनकी डेफिनेशन जानते हैं। समास के बारे में आपने सामान्य परिचय जान लिया, समास विग्रह जान लिया आपने, समास और संधि के मध्य अंतर जान लिया आपने, समास के 6 भेद और उनके 6 नाम जान लिए आपने। अब हम देखते हैं उनके जो समास के जो 6 भेद हैं, उन 6 भेद की डेफिनेशन विद उदाहरण। ठीक है बेटा, पहला है हमारा अव्ययी भाव समास। ठीक है, पहला कौन सा? अव्ययी भाव समास। इस समास में क्या होता है बेटा कि जिसमें पूर्व पद की प्रधानता हो, ठीक है, समास पद अव्यय हो जाए। इसमें समस्त पद क्रिया विशेषण होता है, इसमें पहला पद उपसर्ग होता है। ठीक है, अब देखते हैं हम, जिसमें पूर्व पद की प्रधानता हो। ठीक है, जिसमें पूर्व पद की प्रधानता हो एवं समास पद अव्यय हो जाए। ठीक है, इसमें समस्त
पद, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण होता है एवं पहला पद उपसर्ग हो एवं वही पद प्रधान हो। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या होता है अव्ययीभाव समास में कि पूर्व पद की प्रधानता होती है। ठीक है, पूर्व पद की मतलब पहले पद की प्रधानता होती है और समस्त पद आपका अव्यय हो जाता है। और इसमें क्या है, समस्त पद क्रिया विशेषण होता है और पहला पद हमें, अगर हम उस समास का विग्रह करते हैं तो पहला पद हमें उपसर्ग प्राप्त करता है, होता है और वही इसका प्रधान होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं, जैसे अब इसके कुछ हम उदाहरण देख लेते हैं। ठीक, अव्ययीभाव समझ में आ गया। अव्ययीभाव समास में पहला पद उपसर्ग होता है, वही प्रधान होता है, वही विशेषण होता है और उसी की प्रधानता होती है। ठीक है, तो इसमें होता है हमारा अव्ययीभाव समास। अब जैसे, ठीक है, प्रतिदिन, ठीक है, जैसे हो गया प्रतिदिन। अब इसका देखिए प्रथम पद, देखिए प्रति, ये उपसर्ग है ना और ये दिन, तो प्रथम पद इसका उपसर्ग होगा, वो भी होगा, क्रिया की विशेषता भी यही बताएगा। प्रतिदिन, इसको अलग करने पर हमें क्या मिलेगा, दिन, दिन। एक और उदाहरण देखते हैं हम इसका, भरपेट, इसको अलग करने पे क्या मिलेगा, पेट भर। ठीक है, एक और देख लेते हैं हम इसका, बेकाम, ठीक है, इसको अलग करने पर क्या मिलेगा, बिना काम के। एक और देख लेते हैं हम, प्रत्येक, इसको अलग करने पे क्या मिलेगा, एक, एक। ठीक है, तो ये है इसके कुछ उदाहरण जिसका पहला पद अव्यय होगा, उपसर्ग होगा, ठीक है, वही इसकी विशेषता होगा और प्रधानता भी इसके पहले पद की ही होगी। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा अव्ययीभाव समास। अब देखते हैं हम दूसरा द्वंद्व समास, और सॉरी बेटा, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में हम देखेंगे तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है बेटा, बताओ। तत्पुरुष समास का आपका पता है, इस पद में क्या होता है कि इस पद में जो अंतिम पद होता है उसकी प्रधानता होती है और पहला पद विशेषण और द्वितीय पद विशेष्य होता है। ठीक है, इसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है। ठीक है, इसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है और होती है पहला पद। ठीक है, पहला पद क्या होता है, पद विशेष्य और द्वितीय पद विशेषण होता है। ठीक है, पहला पद विशेष्य और दूसरा पद इसमें क्या होता है, विशेषण होता है। ठीक है, और जब हम इस पदों के
होता है। इसके पदों का विग्रह, ठीक है, विग्रह करने पर हमें कारक चिन्ह प्राप्त होते हैं। ठीक है, देखिए बेटा, तत्पुरुष समास में क्या होता है कि उत्तर पद की तो प्रधानता होती है, पहला पद विशेष्य होता है और द्वितीय पद विशेषण होता है। इसके पदों का जब हम विग्रह करते हैं तो हमें कारक चिन्ह प्राप्त होते हैं। ठीक है, अंतिम पद की प्रधानता होती है, पहला पद विशेष्य होता है, दूसरा पद विशेषण होता है, और जब हम इनके पदों का विग्रह करते हैं तो हमें कारक चिन्ह प्राप्त होते हैं। कारक चिन्ह पता है ना आपको, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, ठीक है, ये जो हमारे कारक चिन्ह है ये हमें प्राप्त होते हैं। कब होते हैं? जब हम तत्पुरुष समास के एक समास पद का विग्रह करते हैं। ठीक है, अब देखेंगे इसके कुछ उदाहरण। ठीक है, जैसे, ठीक, रस भरा, ठीक, बताइए आप भाई, रोग ग्रस्त, रसोई, कमेंट बॉक्स में जरा करें इनका विग्रह और हमें बताएं। ठीक है, रस भरा, देखिए ये है इसका तत्पुरुष समास। ठीक है, इसमें अंतिम पद की द्वितीय पद की प्रधानता होती है। ठीक है, अब देखते हैं इनको अलग करने पर, मैंने जैसे कहा था इनको अलग करने पर कारक चिन्ह प्राप्त होते। कैसे? रस से भरा हुआ, ठीक है, रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त। तीसरा क्या है? रसोई के लिए घर। एक और देख लेते हैं हम, गगन चुंबी, ठीक है, गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला। ठीक, तो अब देखिए क्या है, हमने जब इसको अलग करा इसके पद को, कौन सा, प्रथम पद और द्वितीय पद, तो हमें क्या प्राप्त हुआ? कारक चिन्ह। ठीक है, क्या प्राप्त हुआ हमें? कारक चिन्ह के लिए। ठीक है, कारक चिन्ह प्राप्त हुआ है, तो जहां पर हमें समस्त पद का विग्रह करने पर हमें कारक चिन्ह प्राप्त हो, वहां पर कौन सा होता है? तत्पुरुष समास, और इसमें द्वितीय पद की प्रधानता होती है। अब पहला पद विशेष्य होता है, दूसरा होता है विशेषण। ठीक है, तो तत्पुरुष समास आपको समझ में आया। अब हम अपना तीसरा देखते हैं, कर्मधारय समास। ठीक है बेटा, तीसरा समास है हमारा कर्मधारय समास। ठीक है, तीसरा है हमारा कर्मधारय समास। तीसरा हमारा कर्मधारय समास। अब देखते हैं हमारे कि कर्मधारय समास में क्या होता है। तो कर्मधारय समास में क्या होता है? पूर्व पद और उत्तर पद प्रधान तथा उपमेय उपमान का संबंध हो। ठीक है, मतलब इसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं। ठीक है, पूर्व पद एवं, ठीक है, पूर्व पद और उत्तर पद प्रधान हो। ठीक है,
तथा विशेषण, ठीक, तथा विशेषण विशेष्य का भाव हो, ठीक है। और उपमेय उपमान का संबंध हो, ठीक है। हाँ भाई, कर्मधारय समास, इसमें क्या होता है कि किसी संज्ञा की विशेषता बताई गई है। इसमें प्रथम पद हमारा विशेषण होता है, दूसरा विशेष्य, मतलब जिसका विशेषता बताई हो। द्वितीय पद हमारा विशेष्य और उसकी विशेषता बताते हैं विशेषण, ठीक है। तो विशेषण होता है हमारा प्रथम पद, जहां पर प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद विशेष्य, ठीक है। प्रथम पद विशेषण एवं द्वितीय पद विशेष्य, ठीक है, जिसकी विशेषता बताते, तो वो कौन सा आता है हमारा कर्मधारय समास, ठीक है। अब देखते हैं इसके जैसे, जैसे महाकवि, इसको अलग करने पे क्या होगा, महान है जो कवि, ठीक है। कवि की क्या विशेषता है कि वो महान है। दूसरा क्या देखेंगे हम, नव युवक, ठीक है। नया है जो युवक, युवक की क्या विशेषता है कि वो नया है, तो ये क्या है हमारा विशेषण है और ये है हमारा विशेष्य। प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद हमारा विशेष्य, जिसकी विशेषता बताई गई है। एक दो उदाहरण और देखते हैं हम। अधमरा, ठीक है, आधा है मरा जो, ठीक है। अधमरा ये हमारा विशेष्य, ये है हमारा विशेषण, ये है हमारा द्वितीय पद जो विशेष्य है, ये हमारा प्रथम पद जो विशेषण है, ठीक है। विग्रह करने पर क्या होगा कि प्रथम पद हमारा क्या है भाई, विशेषण प्राप्त होगा और दूसरा पद क्या है हमारा विशेष्य। तो यहाँ पर क्या होता है हमारा, जहां पर प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद विशेष्य हो, ये प्रथम पद है और ये द्वितीय पद है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ हमारा कर्मधारय समास। अब हमारा चौथा समास कौन सा है भाई, बताओ जल्दी, कमेंट बॉक्स में बताओ हमें, चौथा समास क्या है हमारा। चौथा समास है हमारा द्विगु समास, ठीक है। चौथा हमारा है द्विगु समास। इस समास में क्या होता है भाई, इस समास में जो हमारा प्रथम पद होता है वो संख्यावाचक शब्द होता है, ठीक है। प्रथम पद संख्यावाचक होगा और अंतिम पद संख्या होगा, ठीक है। प्रथम पद संख्यावाचक और उत्तर पद संज्ञा होती है। इसमें क्या होता है, प्रथम पद हमारा संख्यावाचक होता है, ठीक है। प्रथम पद हमारा संख्यावाचक होता है एवं उत्तर पद संज्ञा होती है। ठीक है भाई, प्रथम पद हमारा संख्यावाचक होता है, प्रथम पद संख्यावाचक, उत्तर पद हमारी संज्ञा होती है। तो जहां पर ऐसा होता है वहां पर होता है हमारा द्विगु समास, ठीक है। द्विगु समास के हमारे बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे त्रिलोक, ठीक, दशानन और हमारे त्रिमूर्ति,
चौराहा, चारपाई, मतलब इसका पहला शब्द हमारा संख्यावाचक हो, ठीक है, तो वहां पर होता है हमारा द्विगु समास। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, ठीक है। नवरत्न, ठीक है। अब थोड़े से बता देते हैं हम यहां पर, जैसे दोपहर, दोपहर, ठीक है। जैसे त्रिलोक, करो इसका समास विग्रह, जैसे त्रिफला, जैसे चौराहा, ठीक है, बहुत सारे हैं इसके। नवरत्न, ठीक है, इसके बहुत सारे। दोपहर, दो पहर का, दो पहरों का समाहार, ठीक है, दो पहरों का समाहार। त्रिलोक, ठीक है, तीन लोकों का समाहार, ठीक है। त्रिफला, तीन फलों का समाहार। चौराहा, चार राहों का समाहार। आप भी बताएं कमेंट बॉक्स में। 9 रत्नों का समाहार, ठीक है बेटा। ये इसके कुछ उदाहरण है, देखिए इसमें जो प्रथम पद है दो, त्रि, चार, नव, संख्यावाचक है ना, तो जहां पर हमारा पहला पद संख्यावाचक और दूसरा पद हमारी संज्ञा हो, ठीक है, वहां पर कौन सा होता है हमारा द्विगु समास। समास के भेद का ये चौथा वाला समास है द्विगु समास। द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाचक, देखिए आपको दिख रहा है प्रथम पद संख्यावाचक, ठीक है, और द्वितीय पद हमारी संज्ञा होती है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया चौथा। अब हम अपना पांचवा देखते हैं। पांचवा कौन सा है हमारा? पांचवा है हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास भी बहुत आसान है भाई, थोड़ी सी समझने की है, बस थोड़ा सा समझेंगे आप। ये हमारे यहाँ पर आ गया पांचवा, और ये आ गया हमारा द्वंद्व और समास। ये बहुत ही आसान समास है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें दोनों पद, ठीक है, इसमें दोनों पद ही प्रधान होते हैं, दोनों पद ही संज्ञा होती है। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं एवं दोनों पद ही संज्ञा होती है, ठीक है। इसमें प्रथम पद भी आपका दोनों पद आपके संज्ञा होंगे, दोनों पद आपके समास होंगे। इसके कुछ उदाहरण देखिए, बहुत सारे उदाहरण है इसके, ठीक है। जैसे माता पिता, रात दिन, ठीक है, रात दिन। और बताएं आप हमें, माता पिता हो गया, रात दिन हो गया, और क्या हो गया, जैसे सीता राम, ठीक है, बहुत सारे। भाई बहन, माता पिता, काला सफेद, सुबह शाम, ठीक है, अच्छा बुरा, और आपके सीताराम, ये सारे इसके मतलब जहां पर दोनों संज्ञा हो और दोनों ही प्रधान हो, वहां पर आपका हो जाता है द्वंद्व समास, ठीक है। ये इसके कुछ उदाहरण है। अब इसका विग्रह करेंगे हम। माता और पिता, ठीक, दिन और रात, सीता और राम, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक चीज और देखेंगे बेटा, इस समास का विग्रह करने पर और वा प्राप्त होते हैं, ठीक है। जब हम इस समास का विग्रह करते हैं तो हमें क्या मिलता है, और वा। जैसे हमने इसका
विग्रह करा तो क्या प्राप्त हुआ हमें? और। ठीक है, तो ये हो गया हमारा द्वंद्व समास और ये था हमारे समास का भेद नंबर 5। ठीक है, द्वंद्व समास, दोनों पद प्रधान और दोनों ही पद हमारे होते हैं संज्ञा। अब हमारा लास्ट वाला रह गया बेटा बहुव्रीहि समास। ये थोड़ा सा अलग हटकर है, क्योंकि जैसे हमने जाना कि हमारे जो 5 पद हैं, जो 5 हमारे समास हैं, उनमें जब हम प्रथम पद और उत्तर पद जब दोनों को अलग करते हैं तो हमें वही मिलता है। तो लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जब हम प्रथम पद और द्वितीय पद का मेल करते हैं तो हमें तीसरा पद प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा सभी से अलग है, यहाँ पर तीसरा पद हमें प्राप्त होता है। ठीक है, जानेंगे बेटा 6 वाला बहुव्रीहि समास। ठीक है, क्या है भाई? बहुव्रीहि समास। इसमें क्या होता है कि जब हम दोनों पदों का योग करते हैं, ठीक है, जब हम इस समास में दो पदों का योग होता है पर प्रधानता किसी तीसरे की होती है। ठीक है, इस समास में दो पदों का योग होता है पर प्रधानता तीसरे पद की होती है। यहाँ पर क्या होता है भाई कि दो पदों का योग होता है और दो पदों का योग होने पर हमें तीसरा पद प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ पर ज्यादातर हमारे भगवान के नाम आते हैं, जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, तो इसका तीसरा पद प्राप्त क्या हो जाएगा? गणेश जी। श्वेतांबर, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, पीतांबर, पीले वस्त्र धारण करने वाले। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर शब्द हमारे आते हैं, जैसे, ठीक है, जैसे हो गया लंबोदर। ठीक है, लंबा है उदर जिसका, कौन है बताओ जरा, कौन है? गणेश जी। ठीक है, जलज, जल में उत्पन्न होने वाला, कौन होता है जल में उत्पन्न? कमल। ठीक है, और क्या होगा हमारा? पीतांबर, पीले वस्त्र धारण करने वाला, कौन है? विष्णु जी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जब हमने ये दोनों पदों को अलग करा, ठीक है, लंबोदर, लंबा उदर, ये हमारे दोनों पद, जलज, जल में उत्पन्न, पीतांबर, पीले वस्त्र, तो ये हमारे दो पद हैं। जब हमने इसका विग्रह कराया तो हमें तीसरा पद, ठीक है, ये है हमारा पहला पद, ये है हमारा उत्तर पद, क्या प्राप्त हुआ हमें? तीसरा पद। ठीक है, तो जहां पर दो पदों के योग से समास बनता है, लेकिन जब हम उसका विग्रह करते हैं तो हमें तीसरा पद प्राप्त होता है। ये हमारे तीसरे पद हैं, गणेश जी, कमल और विष्णु जी, तो वहां पर होता है हमारा बहुव्रीहि समास। ठीक है, समास हमारे यहाँ पर खत्म होते हैं। एक बार और मैं रिवीजन कर देती हूँ। समास, दो पदों के परस्पर संबंध को समास कहते हैं। परस्पर जो समस्त पद होता है उसको तोड़ने की प्रक्रिया को विग्रह कहते हैं। ठीक, समास के 6 भेद होते हैं। अव्यय भाव समास, प्रथम पद गौण होता है, प्रथम पद अव्यय होता है, प्रथम पद की ही प्रधानता होती है और प्रथम पद ही इसमें उपसर्ग होता है। ठीक है,
दूसरा है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है, जब हम उसके समस्त पद को अलग करते हैं तो हमें कारक चिन्ह प्राप्त होते हैं। तीसरा है हमारा कर्मधारय समास। इसमें प्रथम पद विशेषण होता है, दूसरा विशेष्य होता है। चौथा है हमारा द्वंद्व समास, द्विगु समास। इसमें प्रथम पद हमारा संख्यावाचक होता है, दूसरा पद हमारी संज्ञा होती है। अब है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है बेटा, दोनों ही पद संज्ञा होती है और दोनों ही पद संज्ञा होती है और दोनों ही पद की प्रधानता होती है। ठीक है। पांचवा है हमारा द्वंद्व समास हो गया। छठा है हमारा बहुव्रीहि समास। इसमें दोनों पद की प्रधानता होती है, लेकिन जब हम दोनों पदों का विग्रह करते हैं, दोनों पदों को अलग करते हैं, तो हमें तीसरा पद प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हमारा समास खत्म होता है। समास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में भी है, एनसीईआरटी की सिलेबस में भी है, यूपी बोर्ड की सिलेबस में भी है, और 11th-12th में जब हम काव्य पढ़ते हैं तो वहां पर भी आता है, और हम जो इस एग्जाम में बैठते हैं अगर वहां पर सामान्य का पेपर लगा हुआ है तो वहां पर भी आता है ये हमारा, और सीटेट, यूपी टेट, पीआरटी, इनमें तो ये आता ही है। ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को हमारे साथ देखेंगे तो आपको समास कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बेटा। तो देखते रहिए हमारा चैनल आपकी हिंदी वाली मैम ज्योति के साथ। और आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन हम फिर कोई नया टॉपिक लेकर आपके सामने आएंगे। ठीक है। एक बार फिर आपसे कहते हैं हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, टेक केयर।